जय गुरुदेव जी। सभी को प्रणाम। और आज हम पढ़ रहे हैं प्रज्ञा उपनिषद पंचम मंडल चतुर्थ अध्याय और श्लोक नंबर है हम 43 पर। एक श्लोक पीछे छूट गया था, उसको भी देखते हैं। जब हम कल पढ़ रहे थे कि परम पुरुषार्थ के लिए हमें बताया आचार्य जी ने कि ये जो मानव का जीवन है, इसके हमें स्वरूप को समझना है, उद्देश्य को समझना और इसके सदुपयोग पर हमें विचार करना और ऐसा साहस जुटाना जिससे हमारी जो बुरी मान्यताएं हैं उसके माया जाल को तोड़कर उस परमात्मा के साथ जुड़ने की हमें स्वतंत्रता मिल सके। यही परम पुरुषार्थ है। इसके अंदर एक लाइन जीवल, इसको भी दोबारा देखते हैं। अभ्यस्त ढर्रे को उलटने के लिए प्रवाह से विपरीत चल सकने का मछली जैसा साहस करना पड़ता है। अब ढर्रे के जो एक लोक प्रवाह चल रहा है, लोक की मान्यताएं चल रही हैं, आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं कि नहीं सब लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये नहीं कहा तो। एक और एक अभ्यास में जो एक रूटीन आ चुका है उसको उलटने के लिए हमें एक अलग से साहस चाहिए। एक जब हम हमें बोला जाए कि नहीं आप इतने बजे उठो और इस तरीके से काम करो, तो थोड़ी सी समस्या आती हैं। बिल्कुल वही समस्या यहाँ पे दिखती है, लेकिन हम चल सकते हैं। लेकिन उसमें साहस कैसा चाहिए? जैसे मछली, वो जो है पानी के, जो नदी का जल है उसके विपरीत विपरीत चलती है। तो ये हमें इसको बात को हमें देखना है कि अभ्यस्त धैर्य को उलटने के लिए प्रवाह से विपरीत चल सकने का मछली जैसा साहस करना पड़ता है। उसके लिए आगे क्या लिखा, 43 वाले श्लोक पर चलते हैं। कहते हैं जो हमारी संकीर्ण स्वार्थपरता है, कि संकीर्ण स्वार्थपरता किसे कहते हैं? सिर्फ अपने तक सीमित पशु प्रवृत्ति बोलते हैं उसको। सिर्फ अपने पेट और प्रजनन तक हम सीमित रहते हैं। ऐसे संकीर्णता से इन विचारों को काटने वाले महामानवों द्वारा अपनाए जाने वाले उदात्त दृष्टिकोण को समझने और अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे महामानवों ने किस तरह से ये काम को किया, हमें भी वैसे ही करना है। जो आत्म कल्याण और परमात्मा के संतोष को महत्व देते हैं, वे वासना तृष्णा की सड़ी कीचड़ में कृमि कीटकों की तरह कुलबुलाते रहने की अपेक्षा सुसंस्कारी भोरे की तरह परमात्म प्राप्ति का मकरंद पान करते हैं। कि अब हमारे ही चुनाव है, हमने कहाँ जाना है। हमने अपने जो संकीर्ण विचार हैं इनको हमें काटना है, तो हमें कहाँ जाएंगे? एक अच्छी स्थिति में चले जाएंगे। और अगर इसी स्थिति में पड़े रहेंगे, ये जो है अपना रूटीन जो एक ढर्रा बना हुआ है, जो अभ्यस्त ढर्रा, उसको उलटना है। अगर नहीं चाहेंगे तो फिर कैसा जीवन होगा, हमारे ऊपर ही वो है। तो ये जो है बहुत ही अच्छे से धीरे आचार्य जी हमें बता रहे हैं। एक और अगले श्लोक पे चलते हैं। वसुदेव कुटुंबकम। कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम की जो एक नीति बताई यहाँ पर, ये ही धर्म अध्यात्म रूपी दो पहियों की मध्यवर्ती धुरी है। अब ये धुरी क्या होती है? अब एक तो हम जानते हैं कि धरती एक धुरी पर है, उस पर घूम रही है। अब यहाँ पे वो तो एक धुरी दिखाते हैं, यहाँ पे दो पहियों के बीच में एक छड़ लगी होती है, एक रॉड लगी होती है, उसके ऊपर ही दो पहिए टिके होते हैं। ऐसे ही जो एक ये नीति है वसुदेव कुटुंबकम की, ये धर्म और अध्यात्म रूपी जो दो पहिए हैं, इनकी जो बीच को जो इनको कनेक्ट करती है, जोड़ती है, वो धुरी जो एक छड़ है, ये वही है। अगर ये नहीं होगी तो ये दोनों साथ साथ चल नहीं सकते। जो सब में अपने को और अपने में सबको देखते हैं, वो ही तत्वदर्शी हैं। तत्व के ज्ञान हमें बोलते हैं हमेशा कि तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान है क्या? सबसे सरल, सबको अपने में, अपने में सबको। कि यदि हम दूसरे की परिस्थिति को देखते हैं कि वो ऐसा ऐसा कर रहा है, तो हम अपने में सोच सकते हैं अगर हम उस जगह होते, मालूम नहीं हम क्या करते। तो ये भी हमें, इसको भी देखना हमें कि सब में अपने को, अपने में सबको देखना। विश्व विराट में अपने को घुला देने वाले ही ब्रह्मपरायण कहे जाते हैं। जो पूरे विश्व में अपने आप को घुला दीजिए। इसका एक उदाहरण आपको याद है? शुक्र रहस्य उपनिषद हमने जब पढ़ा था, आपको याद है दीदी, किशोरी दीदी आप मुझे दिख रही हैं? तो उसके अंदर क्या हुआ था, उनके जो पिता थे व्यास जी, वो भगवान शिव के पास गए और जाके बोले कि भगवान आप मेरे बच्चे का दीक्षा संस्कार करवा दीजिए। तो भगवान बोले मुझसे मत करवा, नहीं तो ये वैरागी हो जाएगा, बोले चाहे कुछ भी हो जाए। तो बोले ठीक है फिर। तो भगवान शिव ने उनका दीक्षा संस्कार करवाया। जैसे ही करवाया तो उनकी चेतना तो ब्रह्म ज्ञान से लिप्त हो गई और वो घर छोड़ के चलने लगे। और व्यास जी का पुत्र जाने लगा तो वो चिंतित हो गए, अरे मेरा बच्चा कहाँ चला।
तो उन्होंने बोला मत जाओ, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। और जब वो चलते गए, सुखदेव आगे आगे हैं, व्यास जी पीछे पीछे हैं, तो जब वो आवाज दे रहे हैं सुखदेव, तो सुखदेव आवाज नहीं, उत्तर नहीं दे रहे। जितनी प्रकृति की चीजें हैं, जितना जड़ जगत, जीव जगत, सब लोग उनको आवाज दे रहे हैं, उनका उत्तर दे रहे हैं। तो सुखदेव की स्थिति कैसी थी? वो बिल्कुल ही पूरे विराट विश्व में अपने आप को उन्होंने घुला दिया था, घुल गए थे। ये स्थिति यहाँ पर है। ऐसे व्यक्ति ही ब्रह्मपरायण कहा जाते हैं। ये कितनी बड़ी स्थिति है कि उसमें अपने आप को ही बिल्कुल जैसे नमक पानी में घुल गया, ऐसे अपने आप को उन्होंने घोल दिया। स्वार्थ साधना की तुलना में जिन्हें परमार्थ प्रिय लगने लगे, तो समझना चाहिए कि वे सीमित साधनों में प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे। अब जिनको स्वार्थ के बदले में परमार्थ, जब हम परमार्थ पे जाते हैं तो अपना कल्याण तो अपने आप से हो जाता है। कहते हैं ईश्वर सबका भला करा, तो हमारा भला जो है सबके बीच में अपने आप से हो गया, तो अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन बच्चे क्या बोल देते हैं कि हे ईश्वर सबका भला कर, लेकिन पहले मेरा। तो पहले मेरा कर, बाद में सबका करना। तो ये हम जब हमें स्वार्थ की तुलना में परमार्थ पसंद आने लगे, तब समझना चाहिए कि सीमित साधनों में भी हम एक जीवन जो है बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बिता सकेंगे। ये लाइन देखिए बहुत सुंदर है। महत्व आकांक्षाएं जब आदर्शों के साथ जुड़ती हैं, तो वैभव बड़प्पन सबकी उपेक्षा होने लग जाती है। जब आदर्शों को ही हमने अपने जीवन की महत्व आकांक्षा बना लिया, तो ये बाकी बड़प्पन को प्रदर्शन करने में, कि मेरा वैभव को दिखाने में, उसकी कोई जरूरत होती नहीं, उपेक्षा होने लगती है, इसकी जरूरत नहीं है। यही है वो तथ्य जो अंतर जगत को स्वर्गोपम बनाते हैं। यही वो तथ्य हैं जो अंतर जगत को स्वर्ग के समान सुंदर बना देते हैं। ये निर्माण मनुष्य का सर्वोपरि कला कौशल है। ये जो निर्माण है, ये आत्मनिर्माण, कि हम अपने जीवन को किस सुंदरता से बिता रहे हैं, वो जो अंदर सुंदर है वो बाहर सुंदर है। अंदर की सुंदरता को हमें जरूर देखना है। आगे देखिए बहुत ही सुंदर कहते हैं, जिसने अपने अंतरंग को सुसंस्कारिता से सुंदर सुसज्जित कर लिया, जिसने अपने अंदर को सुंदर अच्छे संस्कारों से सजा लिया। अब अंदर घर को हम कैसे सजाते हैं? हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, फूल चाहिए, पत्तियां चाहिए, हम घर को सजाते हैं। ऐसे ही हमने अपने अंदर को सजाया, वो धर्म के 10 लक्षणों से, सारे सद्गुणों से अपने आप को सजा लिया। तो उसकी स्थिति कैसी होगी? उससे चारों ओर सर्वत्र नंदन वन जैसी सुविधा भरी पूरी दृष्टि गोचर होगी। उसके आसपास कैसा होगा? अंदर भी सुंदर हो गया सब कुछ। सृष्टि कैसी होगी? बड़ी सुंदर, नंदनवन जैसी लिखा आचार्य जी ने। ऐसे लोगों के समस्त क्रियाकलापों में सत प्रवृत्तियां ही दृष्टि गोचर होंगी। उनकी सत प्रवृत्तियां कैसी होंगी? हमेशा सत। उनके जो कार्य होंगे वो हमेशा सद कार्य होंगे। अंतःकरण कल्मश कसायों से भरा रहे, तो बाह्य उपचार से उत्पन्न की गई सदा आशता खोखली होती है। इस लाइन को भी समझे कि अंदर तो हमारे, जिसे बोलते हैं, कूड़ा और करकट भरा हुआ है, और बाहर से हम बड़े शालीन दिख रहे हैं, तो ये जल्दी से ये जो है खोखला होता है, अंदर से खाली है। वो कहते हैं ना कि थोथा चना बाजे घना। जो चना अंदर से खाली होता है ना, वो ज्यादा आवाज करता है। या अदगल अज्जल गगरी छलकत जाए। अगर हम कहीं जाएं, बोतल को आधा भर के ले जाओ तो वो हिलती रहेगी, अगर भर के ले जाओ बिल्कुल नहीं हिलेगी। जब तक हम भरते नहीं, अपने आप को सद्गुणों से भरते नहीं, तो हम अंदर से कैसे होंगे? खोखले ही रहेंगे। और स्थिति कैसी होगी कि वो तनिक सी हवा चलने पर हल्के तिनके की तरह कहीं से कहीं जा पहुंचती है, और कल्याण युक्त नहीं होते। अंदर से खोखला है, जरा सी प्रतिकूल परिस्थितियां आई तो वो यहाँ पे भटक जाता है, कल्याण उसका नहीं हो सकता। साधन एवं अवसर न मिलने की विवशता होने पर भी बिना ईंधन की आग बुझ जाने की तरह दुष्प्रवृत्तियां पीड़ित हो स्वयं शांत हो जाती हैं। अब कहते हैं, अगर हमें साधन नहीं मिला और अवसर नहीं दिया जाए इन दुष्प्रवृत्तियों को, इनको साधन मिला ही नहीं, कि जैसे अभी हमारी एक कोई बुरी आदत है, उसको वो वस्तु मिले ही ना, ठीक है, तब भी वो जो है विवश होकर जो है दुष्प्रवृत्तियां जो है, शराबी को कहते हैं, तभी तो कहते हैं कि शराब के ठेके जो हैं आसपास में बंद कर दिए जाएं। अगर बंद कर दिए जाएंगे तो उनको मिलेगा ही नहीं, तो दुष्प्रवृत्तियां जो हैं पीड़ित होकर शांत हो जाएंगी। इसीलिए उनका विरोध किया जाता है।
ठीक है। पर उनकी जड़, अब लेकिन आचार्य जी ने फिर भी यहाँ परंतु लिखा, लेकिन उनकी जड़ तभी कटती है जब अंतराल में उत्कृष्टता भरे भरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण का आरोपण हो। लेकिन अगर जैसे हम बोलेंगे शराबी को शराब नहीं मिली, जब तक वो पड़ा रहेगा, नहीं मिली चलो भी गुजारा कर रहा है, लेकिन जैसे ही मिलेगी वो वापस भागेगा वहां पर। तो कहते हैं उसकी जड़ काटनी पड़ेगी। तो जड़ कैसी कटेगी? कि अंतराल में अच्छाइयों से भरा हुआ हमारा आत्मा से संबंधित हमारा दृष्टिकोण हो। ऐसा दृष्टिकोण जब अंदर आ जाएगा तो फिर तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अतः जो दुष्प्रवृत्तियों के भयावह परिणामों को समझते हैं, जो सत्प्रवृत्तियों के परिणामों से परिचित हैं, वे कायाकल्प जैसे सुयोग की प्राप्ति के लिए अंतराल के परिष्कार की बात सोचें। अंतराल के अपनी आत्मा का हम परिष्कार करें। और हमें याज्ञवल्क्य ऋषि ने पीछे बता दिया था आत्मा का परिष्कार हम कैसे करें। आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविस्तार के रूप में हमें पीछे बताया दूसरे पाठ में। इस लाइन को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। भीतर का सुधार ही बाहरी सुधार का वास्तविक निमित्त बनता है। भीतर का सुधार, अपने अंदर का सुधार हमें जरूर करना है। हमने क्या करना है, हमारी क्या जिम्मेवारियां हैं हमारे अपने प्रति, हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति और विश्व के प्रति। ठीक है, सबके प्रति हमारी जिम्मेवारी जो है उसको हमने पूरे करते चलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 60 कहते हैं, अंत जीवन का परिवर्तन परिष्कार, यहाँ पे बता रहे हैं हमको अंतर जीवन का परिवर्तन परिष्कार, बाह्य जीवन में प्रतिभा, प्रखरता, कौशल, निष्ठा, विशिष्टता, संपन्नता, प्रतिष्ठा जैसे अनेकों लाभ उपार्जित करता है। अंतर जीवन यदि हमने अपने अंदर का परिवर्तन कर लिया तो उसका रूप किस रूप में दिखेगा? उसका परिवर्तन परिष्कार कर लिया तो हमारा बाहरी जीवन कैसा होगा? प्रतिभाओं से संपन्न हो जाएगा, प्रखर हो जाएगा। हर काम को हम कुशलता से करेंगे। निष्ठा होगी हमारे समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति हम निष्ठावान होंगे, विशिष्ट होंगे, संपन्न होंगे और प्रतिष्ठित होंगे। ऐसे लाभ जो हैं उसको व्यक्ति को मिलते ही जाएंगे जिसने अपने अंदर को परिवर्तन कर लिया। बाहरी जीवन क्रम में बलपूर्वक कर्म कौशल में परिवर्तन करके आदर्शवादी प्रक्रिया में ढल जाना एक उपाय है। एक उपाय है कि हम बाहरी जीवन में अच्छी तरह से अपने कामों को कुशलता पूर्वक करें, अनासक्त रूप से करें, वो भी एक उपाय है। लेकिन दूसरा उपाय है कि अंतरंग को उच्च स्तरीय ज्ञान चेतना से आविर्भूत करके शरीरगत प्रवृत्तियों को अनायासी उच्च स्तरीय बना देना। इस लाइन को भी देखते हैं कि अपने एक उपाय तो बाह्य प्रक्रिया है। ठीक है, हम बाहर से हम अपने आप को एक अनुशासन के रूप में बोल सकते हैं, डिसिप्लिन के रूप में। अगर सरकारों का डिसिप्लिन है कि दंड व्यवस्था कड़ी है तो सब लोग तरीके से जाते हैं। ठीक है, सभ्य तरीके से रहेंगे, उसको सभ्यता के रूप में बोलते हैं। लेकिन जो अंदर संस्कार हैं उसको बोलते हैं ये अपने अंतरंग को उस चेतना के साथ जोड़ देना और अपने शरीर की जो प्रवृत्तियां हैं उनको उच्च स्तर का बना देना। दो तरीके जो हैं यहाँ पे बताए, दो उपाय बता दिए। दोनों में से जो जिसे सुविधाजनक रुचि कर लगे उसे अपना लीजिए। ये छूट भी दे दी कि आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप वही उसको कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे और देखिए, फिर यहाँ पे लिखते हैं 65 में याज्ञवल्क्य ऋषि हमें बता रहे हैं, हे श्रेय मार्ग के पथिक जनों, आप जो श्रेय मार्ग को आप लोगों ने चुना है उनके लिए बोल रहे हैं। ब्रह्म विद्या की तात्विक धारणाओं को क्रियान्वित करने के ये दो उपाय, ये जो दो उपाय पीछे बताए हैं ये कैसे होंगे? ज्ञान योग और कर्म योग स्वयं में पूर्ण है। ये अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। ज्ञान को धारण करें और उसको कर्म में परिणत करें। इतने पर भी ज्ञान को पर प्रथम और कर्म को द्वितीय कहा गया है। ज्ञान जो है, ज्ञान युक्त कर्म करने के लिए हमें ज्ञान को तो धारण करना ही पड़ेगा, बिना ज्ञान के नहीं चल सकते। और कर्म को दूसरा कहा गया। और तीसरी धारा बताई भक्ति योग की, जो इन दोनों के समन्वय से आविर्भूत होती है। भक्ति किसको बोलते हैं? जब ज्ञान और कर्म आपस में जुड़ता है तो क्या बनता है? भक्ति बनती है। आध्यात्मिक क्षेत्र का तीर्थराज
त्रिवेणी संगम इन तीनों धाराओं के सम्मिलन से बनता है। कि ये जो अध्यात्म क्षेत्र का अपने अंदर का जो तीर्थ बनता है ना, वो इन तीनों के मिलने से बनता है। वो कोई बाहर नहीं है प्रयागराज, वो हमारे अंदर ही है। उसी प्रयागराज को हमने अंदर देखना है। ज्ञान, कर्म और भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? तो देखिए, इसको यहाँ पे लिखें। भक्ति का तात्पर्य है प्रेम, प्यार, सब में अपने को और अपने में सबको देखने वाली सुविस्तृत आत्मीयता, सघन उपासना की ही परिणति है। कि एक सघन आत्मीयता, आत्मीयता कितनी है कि एक पराकाष्ठा है आत्मीयता की, सब मेरे ही हैं। तो इसको हमने देखना। संकीर्ण स्वार्थपरता के भव बंधनों से छुड़ाने और विराट ब्रह्म के साथ घुल मिलकर समाजनिष्ठ बनने की प्रेरणा भक्ति भावना की ही परिणति है। कि जो अपने स्वार्थ भाव से हम ऊपर उठते हैं और उस ब्रह्म के साथ हम घुल मिल जाते हैं, और जीवन कैसा होता है? समाजनिष्ठ। जो ऐसी प्रेरणा हमको मिलती है, वो किसका परिणाम है? वो भक्ति का ही परिणाम है। अगर हमारे में भक्ति है तो ये सब कुछ हमारे जीवन में होगा। और ये किस रूप में है? ये निर्झर की तरह निरंतर झरती है। ये नहीं हुआ कि सप्ताह में 3 दिन तो हमारे में भक्ति है, बाकी के 4 दिन हम अपने परिवार का काम करेंगे। हम कहीं भी काम करें, ये भक्ति बनी रहेगी हर जगह। ज्ञान और कर्म का समन्वय जो है, वो हमेशा ही निरंतर बना रहेगा यदि हमने इसको अपने जीवन में अपना लिया। उसका लाभ, उसका मुक्तिदायक लाभ समूचे वातावरण को मिलता है। किसी एक व्यक्ति को नहीं मिलता, सभी को। जीवन यज्ञ में हो जाएगा। तो जैसे यज्ञ जो है, यज्ञ में जो भी डाला जाता है वो सभी को लाभ देता है। ऐसे जब हमारा जीवन यज्ञ में हो जाता है तो सभी को लाभ अपने आप मिल जाता है। अब कैसे? और आचार्य जी बताते हैं, कहते हैं 2 तालाबों के बीच में हम कैसे कनेक्शन बनाए ईश्वर के साथ। वो कनेक्शन को वो बता रहे हैं कि 2 तालाबों के बीच नाली बनाने पर दोनों की सतह समान हो जाती है। इसको उदाहरण देख सकते हैं। अपने घर में 2 पानी की टैंकी हो, उनके बीच में नीचे एक पाइप लगा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों का पानी जो है एक ही लेवल पर रहेगा हमेशा। कभी कोई भी ज्यादा और कोई कम नहीं होगा, एक ही लेवल पे रहेगी। ऐसे ही इसी प्रकार जब हमने भक्ति भावना को अपना लिया, तब जीव के गुण, कर, स्वभाव में ईश्वरीय उत्कृष्टता का अधिकाधिक समावेश होता है। जब हमने ईश्वर के साथ जुड़ गए तो फिर हमारा लेवल क्या हो जाएगा? हमारे गुण कर्म स्वभाव भी जो है, उसी में हमारा वो जो लेवल है वो भी ऊंचा हो जाएगा। अब कहते हैं गुरु कौन होता है? गुरु वो होता है जो ज्ञान उसके पास है, कम से उसको अपने शिष्य को अपने लेवल पे ले आना। गुरु कभी नहीं चाहता कि मेरे शिष्य का लेवल मेरे से कम हो। अगर रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद कम होते तो वो कैसे बाहर जाते? पूरा पूरा अपना गुरु जो है अपने शिष्य को दे देता है। बिल्कुल। लेकिन शिष्य वो जब उसके साथ जुड़ जाए, गुरु के साथ, उसके गुण कर्म स्वभाव में अपने आप को जब जोड़ दे, तो दोनों का लेवल भी एक हो जाता है। तो उस लेवल पर हम अपने आप को बढ़ाना चाहिए। वहां तक हमें अपना संबंध, ये नहीं एक दिन तो पाइप जोड़ दिया, दूसरे दिन पाइप को बंद कर दिया कि भाई ओवरफ्लो ना हो जाए। इसको रोकिए, कंटिन्यू करिए। इन सभी का संपादन जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में सत्संग, स्वाध्याय के माध्यम से किया जाता है। ये 2 चीजें हमें इस पाठ में बार बार मिली। कैसे करें? तो इसका संपादन हम जीवन में कैसे कर सकते हैं? सत्संग, सत्संग के बिना, अच्छे लोगों का संग, उसके साथ जुड़े कि जो हमें आगे बढ़ाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ छूटा तो नहीं ना? नहीं। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 75 वाला पैराग्राफ में। कहते हैं, हे मनीषियों, देखिए कितनी सरल, एक बड़े प्रेम पूर्वक वो बात करते हैं। हे मनीषियों, यह समझ लेना चाहिए कि पतन सरल है, उत्थान कठिन। गिरना तो बहुत सरल, उठना बड़ा मुश्किल। व्यय सरल है, उपार्जन कठिन। कुसंग सर्वत्र बिखरा पड़ा है, सत्संग के लिए भारी खोज करनी पड़ती है। और दूसरे पक्ष को कठिनाई से ही सहमत किया जाता है। बड़प्पन सरल है, महानता कठिन है। अब बड़प्पन और महानता में देखिए क्या अंतर है। हम बड़प्पन अपना दिखाते हैं, हम आयु में बड़े हैं, हम धन में बड़े हैं, हम ज्ञान में बड़े हैं, हमारी समाज में प्रतिष्ठा है, हमारी पदवी बड़ी है। लेकिन क्या हम महान हैं? महानता को अर्जित करना वो कठिन है।
और लिखते हैं, सभ्यता का प्रशिक्षण तो थोड़े से अभ्यास से हो सकता है। सभ्यता का प्रशिक्षण कैसे हो सकता है कि हमें यातायात के नियम एक कक्षा ली, सबको सिखा दिया कि रेड लाइट हुई तो रुकना ही है, ग्रीन होगी तो चलना ही है। जो ग्रीन पे नहीं चलेगा ना, तो उसको भी पीछे से पुलिस पकड़ लेगी कि क्यों नहीं चल रहा, रास्ता क्यों ब्लॉक करके खड़ा है। तो यातायात के नियम तो हम एक, वो प्रशिक्षण तो हम एक अभ्यास से हो सकता है, एक क्लास से हो सकता है। किंतु सुसंस्कारिता का संपादन करना पड़े तो उसके लिए तो कठिन साधना और पुरुषार्थ करना पड़ता है। आगे लिखते हैं, जो कठिन कार्य को हाथ में लेते हैं। कोई भी कार्य, भाई दो रास्ते होते हैं। बच्चों से मोस्टली हम बात करते थे कि एक रास्ता है सरल, कि जिसके आगे ये नहीं मालूम कि वो निश्चित है या नहीं, और एक कठिन है लेकिन श्योर है, 100% श्योर है कि वहां से हमारी मंजिल मिल ही जाएगी। अब हमें कौन सा रास्ता उठाना है? तो हम कौन सा रास्ता लेंगे कि हम बोलेंगे नहीं, हम कठिन को ले सकते हैं? कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? सरल, उसमें मालूम ही नहीं है, लेकिन कठिन कंफर्म है। तो वो कहते हैं, जो कठिन कार्य को हाथ में लेते हैं और वो उन्हें अनवरत तत्परता अपनाकर पूर्ण कर दिखाते हैं, कि उसको पूरा भी करके दिखाते हैं, उन्हें ही महान कहा गया। हमें एक काम मिला, गुरुदेव ने बोला कि मेरा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूं। ठीक है, और हमने एक दिन तो किया। गुरुदेव, बड़ा मुश्किल है, कौन सड़कों पे घूमता रहे, कौन ये काम करे? तो ये क्या हमने काम किया बुरा? नहीं। जो काम हाथ में लिया, तो लिया तो फिर लिया ही है। भगवान राम ने संकल्प किया था, तो जब तक निश्चर विहीन धरती कर नहीं दी, जब तक वो चैन से वापस नहीं बैठे, जब तक राम राज्य की स्थापना नहीं हुई। तो जो भी ऐसा कठिन कार्य को हाथ में ले और लेकिन उसको पूरा करके दिखाए, उसे ही महान कहते हैं। और आदर्शों के साथ समझौता भी ना हो। ठीक है, जिनमें आंतरिक महानता है, उन्हें बाह्य क्षेत्र में गौरव गरिमा प्राप्त करने में देर नहीं लगती। जिसे अंदर से जो महान है, उसको बाहर से उसको क्या चिंता कि लोग उसको यश दें या नहीं दें। वो तो यश अपयश से बहुत ऊपर उठ चुका होता है। अंतराल के परिष्कार और निर्माण में जिनकी जितनी प्रवृत्ति होती है, उन्हें उतनी अनुपात में विभूतिमान देवत्व अर्जित करने का श्रेय और सौभाग्य मिलता है। हमारा यहाँ पे काम क्या है? हम देवत्व को धारण करें, मनुष्य के अंदर का देवत्व जागृत हो। तो ये किस तरीके से होगी? सत्संग और स्वाध्याय, उसी के माध्यम से हमारे अंदर का परिष्कार होगा, हमारी आत्मा का निर्माण होगा। यदि हम उसमें लगे रहेंगे तो निश्चित है हम देवत्व को अर्जित कर ही लेंगे, अपने जीवन को देवताओं के समान बना देंगे। हे साधनारत विद्वजनों, आप सबको समझना चाहिए कि व्यक्ति के अंतरंग और बहिरंग पक्ष को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने के लिए उच्च स्तरीय दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। कि अगर हमने अपने अंदर और बाहर को समुन्नत बनाना है, तो हमारा दृष्टिकोण कैसा चाहिए? उच्च स्तर का चाहिए, सामान्य स्तर पे बात नहीं चलेगी। और अंतराल में आत्मबोध का आलोक उत्पन्न करना है। जो हमें पीछे हमने पढ़ा कि जानकारी जो है बोधत्व के स्तर तक उतरे, हम उसको अभ्यास में ले आए। अभ्यास के बिना जो है ये आत्मबोधत्व जो है ये पूरा होगा ही नहीं। इस आत्म परिष्कार की परिणति भीतरी रिद्धियों और बाहरी सिद्धियों के रूप में उपलब्ध होती है। जब हमने अपना परिष्कार कर लिया, अपनी समीक्षा की कि मैं ये काम अच्छा है या नहीं, मैं ये सोच रहा हूं। जैसे कोई न्यूज आई, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, न्यूज में पढ़ा, और हमें मालूम पड़ता है कि वो तो व्यभिचारी है, कि वो तो या ऐसे है कि वो अनीति से धन कमाता है। ठीक है, अब हमने सोचा कि अच्छा वो मर गया, सोच लेते हैं ना सब लोग, अच्छा वो मर गया, नहीं तो वो समाज में गलत काम फैला रहा था। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि उसके परिवार ने तो क्या बिगाड़ा था कि आज उसके घर का एक कमाने वाला व्यक्ति चला गया। तो सारे पक्षों को हमें देख के सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ। लेकिन अगर उसके अंदर का ये बुरा संस्कार मर जाता, तो वो व्यक्ति बच जाता, परिवार का, अपने समाज का भला करता। हमें किसके मरने पर प्रसन्न होना है? कुसंस्कारों के मरने पर प्रसन्न होना है, व्यक्ति के मरने पर प्रसन्नता हमें नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही, जब तक हमारे अंदर ये एक प्रैक्टिकल है, हमें उस चीज से लेकर, हमें उस समय हमारी जो स्थिति हुई
उस स्थिति पर अगर आप विचार करके देखिए थोड़ी देर, मुझे वो लगता है उस स्थिति पर हम विचार करें कि मैं उस समय प्रसन्न क्यों हुई। गलत बात है, मुझे प्रसन्न नहीं होना चाहिए। मुझे किस पर प्रसन्न होना चाहिए? अगर उसके अंदर के कुसंस्कारों को मिटा सकने में हम समर्थ हो जाते, तब हमें प्रसन्न होना चाहिए कि वाह, आज हमने कोई काम किया। कि अगर मारना है तो कुसंस्कारों को मारें। इसकी इसकी परिणति क्या होगी? हमारे अंदर रिद्धियां और सिद्धियां सब आती चली जाएंगी। अब आज चौथे दिन का सत्र जो है प्रसंग समाप्त हुआ, और नियत की तरह सभी उसी दिन भी निर्धारित नियम व्यवस्था के अनुसार शारीरिक आध्यात्मिक नित्य कर्मों के निमित्त अभिवादन पूर्वक अपने अपने निवास स्थानों को चले गए। इति श्रीमद् प्रज्ञापनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणों मैं ऋषि याज्ञवल्क्य प्रतिपादिते आत्मबोध इति प्रकरणों चतुर्थो अध्याय। ये जो है युग की हम साधना कैसे करें, जब हमें मालूम ही नहीं है कि हम साधना कैसे करें, तो फिर हम अपने बढ़ेंगे कैसे? और इस साधना को हमें बता कौन रहा है? हमें आचार्य जी ने बड़े सुंदर तरीके से हमें बताया। कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, इसमें मुझे कुछ चीजें अच्छी लग रही थी इधर एक, कि देखिए अंतरंग, इसको देख लेते हैं 2 मिनट। अंतरंग जिस तरह का होता है, दृष्टिकोण भी वैसा होता है। अब कहते हैं कि व्यक्ति अगर कुएं की मेंढकी समझती है कि दुनिया कुएं तक ही है, तो उसका क्या होगा? ये दृष्टिकोण का अंतर कैसा है? दृष्टिभ्रम। ठीक है। अगर यहाँ पे बड़े सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि टिटहरी समझती है कि आकाश टूटकर गिर जाएगा, तो अपनी टांगों से वो उठा लेगी उसको। तो ये जो है, ये अंतरंग की भूमिकाएं हैं। व्यक्ति पर जिस रंग का चश्मा चढ़ा होता है, उसे हर चीज उसी रंग की दिखने लगती है। दोष चश्मे का नहीं है, हमने कौन सा चश्मा लगाया हुआ है, हमारा दृष्टिकोण कैसा है। अपने अंदर को सुसंस्कृति बना लें, कल्मश कषायों को, दोष दुर्गुणों को नियमित रूप से धोते रहें। एक उदाहरण दिया यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा था, तभी मैं वापस आई, कि वृक्षों की हमने देखा है कि अभी कुछ वृक्ष होते हैं, हम उनको बोनसाई कर देते हैं। बोनसाई करने से क्या होता है कि जैसे अब ये अमेरिका है, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, और यहाँ पर इमली का पेड़ उगता ही नहीं है, बाहर लग ही नहीं सकता। तो मुझे उसे इंडोर रखना पड़ेगा, अंदर रखना पड़ेगा। फिर मैं उसको किस रूप में रख सकती हूँ? बोनसाई के रूप में रखूंगी ना, नहीं तो अंदर विशाल वृक्ष कैसे रखा जा सकता है? तो जब हम किसी को बोनसाई बनाते हैं, तो उसकी जड़ों को देखिए, इस लाइन को समझना है कि उसकी जड़ों को समय समय पर काटते रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो पौधे कैसे होते हैं? छोटे हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें दुष्प्रवृत्तियां हटानी हैं, तो उनकी जड़ों को भी समय समय से प्रयास पूर्वक काटना पड़ता है। उसको जरूर काटना पड़ेगा, तभी जो है अंतरंग और बहिरंग में एक रूपता आ पाती है। नहीं तो क्या होगा? ढोल की पोल यही साबित होती है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सीधा चलते हैं हम अपनी बड़ी वरिष्ठ दीदी, हमारी दीदी का आशीर्वाद हमें मिले। सोम हेमलता दीदी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। तो मैं इसको, तो दीदी तो नहीं आ रही जी। दीदी प्रणाम आप लोग दीदी। ले लीजिए जब, 2 मिनट। हाँ, प्रणाम दीदी। आपने आज शुरू किया 42 श्लोक में। तो जो अभ्यस्त धर्रेश को उलटने के लिए प्रवाह से विपरीत चल सकने का है ना। तो जी प्रवाह ये एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे इधर है बिहार के साइड में। जब बेटी को की शादी होती है तो उसमें उसको मछली का ही चांदी का बना के दिया जाता है, मछली ही दी जाती है। चांदी का और भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट सगुन होता है वो मछली का दिया जाता है। तो इसके पीछे मैंने कारण पूछा कि आखिर क्या है मछली देने के पीछे। तो बड़ा सुंदर इसका उत्तर आया कि बेटी को ये ज्ञान, ये शिक्षा दी जाती है मछली देकर कि बेटा विपरीत परिस्थिति भी हो ना, तो उसमें तुम सीधा चलना, मतलब उस धार में भी तुम बहना मत, उसमें भी संघर्ष करके आगे बढ़ना। तो ये होता है मछली देने का तत्व। और दूसरे स्टेट का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपना प्रश्न की तो मैंने ये पूछा, तो ये यहाँ पे मुझे वो स्मरण याद आ गया, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखी दीदी। और बहुत सुंदर यहाँ पे धर्म और अध्यात्म दो ही हैं जो एक मध्यवर्ती धुरी के बीच में कार्य करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम के लिए ये जरूरी है।
और इसके आगे आपने दुष्प्रवृत्ति को जो निकालने की बात की, अब मोबाइल का ही जो इतना ज्यादा है युवाओं को, या जिसको भी कि बस ऐसे रोल कर रहे हैं, तो उसको दृढ़ता से हटाना ही पड़ेगा। लेना ही पड़ेगा या देना ही भाई रख लो, या एकदम संकल्प के साथ कि बस उतना ही देखेंगे जितनी हमको आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, उसके बाद हम नहीं देखेंगे। तो दुष्प्रवृत्तियों को निकाल, जैसे आपने शराबी का किया, लेकिन हम हटा भी देते हैं। बड़ा सुंदर गुरुदेव इतना इतना इसमें भर के कूट कूट के भर देते हैं, फिर भी उसका ध्यान रहेगा, अरे मोबाइल मिल जाता तो कुछ देख लेते, उसमें कुछ आएगा, है ना, मतलब हटा दिया जाए फिर भी ध्यान है उधर, है ना, क्योंकि जड़ से नहीं निकली है वो चीज। जड़ से नहीं, जड़ से निकालनी है, यहाँ कह रहे हैं गुरुदेव, एकदम भीतर सुधार होना चाहिए, बाहर से नहीं, भीतर से होना चाहिए, कि उसकी तलब भी ना लगे, इच्छा भी ना हो, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दृढ़ संकल्प के साथ, ये चीज होना चाहिए। दुष्प्रवृत्तियों को जड़ से प्रयास पूर्वक काटनी पड़ेगी। और सबसे यहाँ पे ज्ञान योग, कर्म योग, और दोनों मिलके भक्ति योग बनता है। तो यहाँ तीसरा अध्याय जो भगवत गीता में है कर्म योग का बताए हैं, और दूसरा अध्याय जो ज्ञान योग का है, सांख्य योग है, आत्म योग आत्मज्ञान को जानने का है दूसरा अध्याय। तो उसमें भी यही है कि कोई भी कर्म, मतलब कर्म करें बट ज्ञान से युक्त करें, ज्ञान से युक्त करें। अब हम अपने बच्चे के लिए ही करते हैं, नहीं मेरा बच्चा, मेरा, उसके लिए नहीं, ये सोच लें कि ये भगवान का दिया हमें गिफ्ट रूप में दिया गया है, और भगवान ने हमें एक माली के रूप में इसके पालन पोषण के लिए हमें निर्धारित किया है। जैसे एक कलाकार एक्ट करता है मंच पे जाके, वैसे ही हमें एक माँ के रूप में रोल मिला हुआ है, एक पत्नी के रूप में रोल मिला हुआ है कि आपको ये कार्य करना है। तो वो, लेकिन ये है बच्चा भगवान का दिया, और भगवान ने हमें, तो ये हम यदि सोच लेते हैं, उसको कर्म को ज्ञान से युक्त कर देते हैं, तो वही भक्ति बन जाती है। तो यहाँ भक्ति योग, मीरा क्या भक्ति योग हम सब जानते हैं। अब भक्ति योग में क्या, आपने बड़ा सुंदर बोला कि 2 दिन भक्ति योग रहे और तीसरे दिन ना हो। मंगलवार को जी अंडा नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, और शनिवार को नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे। ये भक्ति योग नहीं हो सकता, ये भक्ति योग नहीं हो सकता। तो बहुत ही सुंदर दीदी, प्रणाम। और भी लोग बहने बोलेंगे, प्रणाम। जी दीदी, प्रणाम दीदी। जी जी, हेमलता दीदी आई क्या? चलिए जी दीदी। जी, प्रणाम दीदी। हरिओम। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम मेरा। जी दीदी दीदी। बहुत ही सुंदर, बहुत गहन बातें, अब बहुत सामान्यता से गुरुदेव ने रख छोड़ा है। तो सबसे पहले तो हमें यह लग रहा है यहाँ पे कि हम क्यों ब्रह्म ज्ञान की ओर जाएं। जी इसको, इसमें 37, 38, 39, 40, 41, 42 में जो गुरुदेव ने बताया है कि ये बड़े भाग मानुष तन पावा, ये बार बार हमें याद आ रही है इसको देखकर जी कि यह सूर दुर्लभ जीवन सौभाग्य के स्वरूप हमें मिला है। उद्देश्य और सदुपयोग पर निरंतर विचार करना चाहिए। क्यों आए हैं हम, मनुष्य योनि में हमने जन्म लिया है। जी तो उन उस संस्कारों से जिसकी चर्चा कल हम लोगों ने किया था, उससे कैसे हमको निकलना है, कैसे इस माया जाल को तोड़कर असीम के साथ जुड़ने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जीवन में मिलती है। इसीलिए इस मनुष्य जन्म का सही उपयोग वही है। और इसीलिए बार बार हम लोग चर्चा करते हैं कि दो ही उद्देश्य से मनुष्य जन्म लेता है। तो कुछ संस्कारों को काटना है और परमात्मा की तरफ बढ़ना है, लघु को विराट में समर्पित कर देना है, मिला देना है। उसी को इतने सुंदर ढंग से इन श्लोकों के माध्यम से ऋषि याज्ञवल्क्य ने उन जिज्ञासुओं को बताया है कि स्वार्थपरता के विचारों को काटने वाले महामानवों द्वारा जो अपनाया जाने वाला उदात्त दृष्टिकोण था, श्रेष्ठ दृष्टिकोण था, उसी को अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्यों वासना तृष्णा की सड़ी कीचड़ में कृमि कीटक की तरह कुलबुलाते रहना, ये तो उचित नहीं है। तो इस तरह से यह कैसे होगा, तो वसुधैव कुटुंब की नीति अपनाना होगा। और ये सब करते करते गुरुदेव ने एक जगह बहुत सुंदर से लिख दिया है कि यह कहाँ से आरंभ होता है। तो पहली कक्षा हमें उपासना
स्वाध्याय, उपासना, साधना और आराधना जो गुरुदेव ने बताया है वही से इसका स्टार्टिंग किया है। तो हम लोग अपना मूल्यांकन करते चले, जो हम लोग किस कक्षा में हैं अभी। यहाँ उन्हीं का यह विस्तार से वर्णन बताया गया कि अध्यात्म, धर्म और अध्यात्म रूपी दो पहियों का जो धुरी है, केंद्र है, वही सब में अपने को और अपने में सबको देखना, वही तत्वदर्शी है मुख्यतः। वसुधैव कुटुंबकम की नीति में वही धुरी है। विश्व विराट में अपने को घुला देने वाला ब्रह्म पारायण कहा जाता है। तो यहाँ ब्रह्म विद्या की प्राप्ति करने चले हैं छात्रगण, या हम सब जिज्ञासु हैं। अगर हम अपने को रख कर देखें तो आत्मदर्शन और ब्रह्म दर्शन के अगर उत्सुक हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि वहां से आरंभ करते 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 विराट में अपने को कैसे घुलाना होगा। स्वार्थ साधना की तुलना में परमार्थ जिसको प्रिय लगने लगे, तब समझना चाहिए कि सीमित साधन में भी वह प्रसन्नतापूर्वक जीवन, ब्रह्मोचित जीवन जी सकता है। हमारा उतना ही तक अधिकार है। अभाव में अगर जी रहे हैं तो उसकी बहुत महानता नहीं कही जाएगी, लेकिन अगर हमारे पास सभी साधन सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह मात्र 50 रुपया अपने लिए रखकर और 450 रुपया वो अन्य के लिए, गरीब छात्रों के लिए लगाने का भाव यदि हम में उत्पन्न हो जाए तो हम उस महामानव की तरफ चल पड़ेंगे, ऐसा समझना चाहिए। आगे श्लोक में जो बताया गया, अपने अंतरंग की सुसंस्कारिकता से सुंदर सुसज्जित जिसने कर लिया हो, उसे सर्वत्र नंदन वन जैसा सुविधा भरी पूरी दृष्टि गोचर हो सकती है। यह कैसे होगा, कैसे वह हृदय हमें मिलेगा? तो वही सुसंस्कारिकता जब हम में आने लगेगी, समस्त क्रियाकलापों में स्पष्ट रूप से सत्प्रवृत्तियां ही दृष्टिगोचर होने लगेगी। तो अंतःकरण के कासाय कलमश को हमें निकालना है, एक एक करके। आत्म सुधार, आत्म कल्याण, आत्म विस्तार, आत्म निर्माण, ये सब हमें करते हुए चलना है। यही मुख्य मेरा साधन है। ध्यान का वही अर्थ है, उपासना का वही अर्थ है। हम काफी दिनों से माला जपते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम में ये सब सुधार नहीं हो पाया, संकीर्ण स्वार्थपरता से हम ऊपर नहीं उठे, वसुधैव कुटुंबकम में हमारी रुचि नहीं बढ़ी, तो फिर वो सब निरर्थक है। यही हम समझ पाए हैं। तो हे श्रेय मार्ग के पथिक जनों, बहुत सुंदर शब्द को उन्होंने कहा है। श्रेय मार्ग के मतलब आत्मज्ञान के पथिक, ब्रह्म ज्ञान के जो पथिक हैं, हमारे आपके जैसे लोग जो हैं, सो हे श्रेय मार्ग के पथिक जनों, ब्रह्म विद्या की तात्विक धारणाओं को क्रियान्वित करने के लिए दो उपाय हैं, ज्ञान योग है और कर्म योग है। और पर इतने पर भी यदि ज्ञान को प्रथम और कर्म को द्वितीय कहा गया है, ज्ञान को प्रथम कहा गया है, यह भी बहुत महत्व की बात कही गई है। और तीसरी धारा इन दोनों कर्मों को मिलकर बनती है। तो इन दोनों के समन्वय से जो अभिर्भूत होती है वह भक्ति योग की होती है। अध्यात्म क्षेत्र का तीर्थराज त्रिवेणी संगम इन्हीं तीनों धाराओं को सम्मिलन से बनता है। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग का सम्मिलित स्वरूप जो है, यही ईरा, पिंगला और सुषुम्ना यही कहा जाता है। इसको भी इस तरह से हम समझ सकते हैं। ज्ञान योग में आत्मा से प्रेम करना पड़ता है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब ज्ञान ज्ञान हो जाएगा तो अपने अंतरात्मा से प्रेम, कैसे हम वसुधैव कुटुंबकम की ओर प्रगति करेंगे? जब उसी आत्मा के अंश हम हैं और उसी का विस्तार आप हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम तो ऐसे ही आएगा ना। तो आत्मा से प्रेम करना पड़ता है। और कर्मयोग में क्या करना पड़ता है? कार्य में कुशलता सिद्ध करनी पड़ती है। जबकि भक्ति योग में
उसी प्रेम को अपने तक, अपनी आत्मा तक सीमित नहीं रखना होता है, उसे विराट ब्रह्म के स्तर पर ले जाना पड़ता है और उसी की उन्नति, प्रगति, सेवा, सहायता में अपनी तत्परता दिखानी पड़ती है। अपना सुख दुख को भूलना पड़ता है, उस विराट की ओर अपने को बढ़ाना पड़ता है। तो कहते हैं कि परमात्मा किससे खुश होता है? परमात्मा खुश होता है उसी त्याग, उसी विराट में अपने को सम्मिलित करने पर। इसकी जो ये प्रकृति इतनी सुंदर विश्व धरा बनी हुई है, बनाई हुई है प्रकृति की, उसको और भी जो सुरभित बनाता है, और भी जो सुंदर बनाता है, जो कमियां है उसको दूर कर कर उसे और भी खूबसूरत बनाता है, परमात्मा उसी से प्यार करता है। इसको गुरुदेव ने कई जगह लिखा हुआ है, इसलिए यह हमें अपीलिंग लगता है बहुत। तो ईश्वर को ही, वो प्रथम चीज जो है, तो अगर ईश्वर को हम समझने लगे, उस आत्मा को ईश्वर समझने लगे और उसको उपकरण माने, तो उसी में अभ्यास करना पड़ता है, वही सिखाया जाता है और उस अभ्यास द्वारा विकसित प्रेम को विराट ब्रह्म के स्तर तक लाना पड़ता है। तो उपासना वह एक मार्ग है। उपासना से मनुष्य में यही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कौन सी स्थिति? कि भगवान के निकट बैठना होता है, अर्थात आदर्शों के समुच्चय को भगवान कहते हैं। और ईश्वर जो है, ईश्वर भक्ति का अर्थ हुआ आदर्शवाद का पक्षधर। किससे प्रेम करना है? आदर्श से प्रेम करना है। वह प्रेम कैसा? वह वासना, तृष्णा प्रेम नहीं, वह प्रेम आदर्शों के प्रति हो, वह श्रद्धा आदर्शों के प्रति हो। तब फिर यह बात बनती है। तो हे मनीषी, यह समझ लेना चाहिए कि पतन तो बहुत सरल है, उत्थान कठिन है। यह भी बहुत अच्छी बात कही गई। तप वहीं से शुरू होता है। व्यय सरल है, खर्च करना बहुत सरल है, पर उपार्जन करना कठिन बनता है। सत्संग के लिए कुसंग सर्वत्र बिखरा पड़ा हुआ है, लेकिन सत्संग के लिए खोजना पड़ता है। कहाँ हमें अच्छा सत्संग मिलेगा, अच्छे संत मिलेंगे? बड़प्पन सरल है पर महानता कठिन है। तो क्या करना पड़ता है? सुसंस्कारिता संपादन के लिए साधना करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जो कंटक से भरा हुआ मार्ग है उस पर चलना पड़ता है। किस चीज के लिए? कहने का अर्थ है कि आत्मिक प्रगति का राजमार्ग जो है सो कंटक से भरा हुआ है। यदि महानता अर्जित करनी है इतनी सरल होती तो हर कोई देवदूत बन जाता, महापुरुष बन जाता, अवतार बन जाता। लेकिन यही सामान्य पुरुष में असामान्य पुरुष में अंतर यही है कि उन्होंने कंटक का मार्ग अपनाकर और फिर से उस श्रेष्ठ मार्ग को प्राप्त किया, उस महानता को प्राप्त किया। फिर आगे श्लोकों में कहा गया कि हे साधनारत विद्वजनों, अब आपको समझना चाहिए कि व्यक्ति के अंतरंग और बहिरंग पक्ष को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाना है। यह अंतराल में आत्मबोध का आलोक उत्पन्न करना होता है। यही हमारी अंतरात्मा में अगर प्रकाश आएगा तो हम उसी श्रेष्ठ मार्ग की ओर अग्रसर होंगे और इस आत्म परिष्कार की परिणति हमें प्राप्त होगी रिद्धि और सिद्धि के रूप में। महामानव सदैव अपनी विभूतियों का सुनियोजन किधर करते हैं? परहितार्थ करते हैं। जब हम उस रास्ते को अपनाएंगे, उस महान पथ को, कंटक भरा पथ को अपनाएंगे और महानता को, श्रेय को प्राप्त करेंगे, तो फिर क्या होगा कि रिद्धि और सिद्धियां हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। और फिर उन रिद्धि और सिद्धियों को महामानव कहाँ खर्च करते हैं, उन विभूतियों को कहाँ सुनियोजन करते हैं? तो परहितार्थ करते हैं। आत्मबोध का प्रकाश अपने अंदर जगाकर वे स्वयं एक प्रकाश
स्तंभ बन जाते हैं। गुरुदेव के जीवन से हम लोग इस बात को देख सकते हैं। वे अंधकार में भटकते हुए जहाजों को दिशा दिखाने और सही मार्ग बताने में सक्षम हो जाते हैं। तो आत्मबोध अथवा आत्मज्ञान प्राप्त करने के जो राही हैं, ब्रह्म ज्ञान के जो राही हैं, उनको इस तरह का उत्कृष्टता को अपनाना पड़ता है, निकृष्टता से अपने को बचाना पड़ता है। यहाँ यही हम लोग समझ पाए हैं, उसके कुछ उपाय बताए गए हैं। तो प्रणाम, धन्यवाद दीदी। फिर नित्य कर्म के निमित्त अभिवादन पूर्वक सभी छात्रों ने अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इस प्रकार आज का यह आत्मबोध जो अध्याय था पूरा हुआ। धन्यवाद। समाप्त। जी दीदी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम में से और भी कोई कुछ कहना चाहता है तो बोलिए। तो शांति पाठ कर लेते हैं एक बार बीच में, ठीक है? फिर उसके बाद राम सभी को जी जय गुरुदेव दीदी। जी मैं जी ये कहना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी तरीके से आप लोग स्वाध्याय करते हो, इतनी अच्छी तरीके से दीदी सारांश बताती हैं, सुन करके लगता है कि वाकई में मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को कह रही हूँ, मैं कितनी पिछड़ गई हूँ, कितनी पिछड़ी हुई हो गई हूँ। मैं परिस्थितियों से जूझते जूझते कई बार कहती हूँ भगवान मेरे इम्तिहान जल्दी से ले लो, लेकिन बहुत शांति मिलती है आप लोगों के वार्तालाप को, आपकी वाणी से सब सुन करके बहुत शांति मिलती है। बस ऐसे ही गुरुदेव शांत रखते रहे मुझे। मेरे दिन सरकते हुए बीत रहे हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं है किसी बात से, ना कोई शिकायत है किसी से, ना अपने आप से, ना भगवान से। क्यों होगी? भगवान ने इतना सुंदर जीवन दिया, इतना अच्छा मौका दिया, जी, इतनी अच्छे सत्संग स्वाध्याय की व्यवस्था कर दी उन्होंने। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। कोटि कोटि नमन आप सभी को, गुरुदेव को। जय माता दी। जी दीदी, प्रणाम, धन्यवाद दीदी। चलिए एक बार शांति पाठ करते हैं, फिर अपनी बात करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। जी।